कैसे हो? सब बढ़िया है, मस्त है। तो भैया हम आपका बता दें, जो अपने भाई लोग पहली बार सऊदी अरब आवा चाहते हैं, जिनके घर का कोई नहीं रहा था, दोस्त व्यवहारी भी नहीं रहा था, जान पहचान वाला कोई नहीं रहा था, तो उन लोगों का एजेंट के पास जाना पड़ता है कि भैया हमका जो है सऊदी अरब जाना है, एजेंट के पास जाते हैं, ऐसा उसे कहा था। तो एजेंट लोग ना उनसे बहुत बेफराद पैसा ले लिए थे और काम भी अच्छा नहीं करते हैं। पैसा बेफराद ले लिए हैं और वीज़ा भी सही नहीं दिए थे। तो भैया अगर आप एजेंट के पास गए हो तो यूँ देख के जाओ कि कौन सा एजेंट अच्छा है। पहले पता करो कि हमारे एरिया का कौन सा एजेंट अच्छा है, कौन बढ़िया काम करत है, धोखाधड़ी वाला काम की के पास नहीं है। ये सब चीज़ें पहले आप देख लियो, उसके बाद एजेंट के पास जाओ। अगर वो आपसे 90,000 रुपया मांग रहा है, 1 लाख रुपया मांग रहा है, तो भैया हम आपका बता दें, हालांकि इतना खर्चा सऊदी अरब का नहीं है। अगर कोई भी आ रहा है ना, तो अगर एजेंट भेजावा चाहे ना, तो उसका 60-70 हज़ार में आराम से यहाँ तक भेजा सकते हैं। लेकिन वो भेजा ही ना, क्योंकि वो कमाने के लिए बैठा है। तो भैया वो अगर आपसे 90,000 मांगे तो का आप कम करावत करावत 80,000 तो ले ही ले। 80,000 दियो के बाद उसे तय कर लियो कि हम आपका इतना पैसा दे रहे हैं और अब आपकी जिम्मेदारी है, सब कुछ कराने की आपकी जिम्मेदारी है। बायोमेट्रिक कराओ, मेडिकल कराओ, स्टंपिंग कराओ, हमसे कोई चीज़ से मतलब नहीं। हम इसके बाद आपका 1 रुपया ना देवे। नहीं तो आप ऐसे का 80,000 दे दो, उसके बाद में वो आपसे कही कि जाओ मेडिकल करा के लेके आओ। अब मेडिकल करावे जो फिर तुम्हारा पैसा लागी, कम से कम 6-7 हज़ार रुपया फिर लगई हो। तो कुल मिला के तुम्हारा बहुत लंबा खर्चा बैठ जाए। के लिए उसे कायदे से बात करके आओ, क्योंकि यहाँ पर भी भाई मेरे कोनो बेइफराद पैसा नहीं है। यहाँ अगर आइयो आप, तो आप यहाँ पर भी आके 25,000, 26,000, 27,000 ऐसे कमाइयो। बेइफराद पैसा ही खर्च कर डरी हो तो कम से कम 6-7 महीने तुम आके सिर्फ कर्जा भरियो अपना, क्योंकि हर किसी के पास भाई मेरे पैसा धरा तो राहत नहीं है। जैसे तैसे आदमी कर्जा पानी उधार व्यवहार लेके यहाँ आवत है। और यहाँ आने के बाद में भाई मेरे एक चीज़ और समझ लियो, अगर आप यहाँ आ गए और का एजेंट आपसे मक्कारी कर दिस, तो यूँ समझ लियो कि ज़िंदगी बर्बाद है। एजेंट अगर अच्छा नहीं मिला, काम दूसरा मिल गया, आयो आप ड्राइवरी करे, आपसे बकरी चरवा रहा है, आपका जंगल में छोड़ दिस, तो आपकी समझ लो ज़िंदगी बर्बाद है भाई मेरे। एक के लिए एजेंट से यह बात नहीं कर लियो भैया कि हम जो काम में जीवे हमका वही काम मिलना चाहिए। नहीं, आप वहाँ से आए हो जो है घर खाते में, बाद में आपसे मजरे का काम करवावे, ड्राइवरी करे, आओ आपसे बकरी चरवावे। तो यूँ समझ लियो कि जल्दी यहाँ के जो कपिल लोग हैं वही जल्दी झूठ नहीं बोल रहे थे। झूठ हिम्मा एक ही आदमी बोल रहा था, बीच वाला एजेंट जो है ना, वही बेईमानी मक्कारी कर रहा था। आपकी सैलरी तय भाई है जो है 1400 रियाल, बाद में यहाँ दे रहा है 1200 रियाल। तो यूँ समझ लो कि कपिल लोग झूठ का है बोली हैं भैया, उनका तो आदमी चाहिए, उनका जो आदमी चाहिए वो तो सच बोल दें भैया हम 1200 रियाल देवे, हमका जो है बकरी चरवाना है, मजरे का आदमी चाहिए। और तुम गए हो, अब एजेंट का कोनो आदमी नहीं मिल रहा हो, तुम इनका ढकेल दी झूठ बोल के। अब तुम यहाँ आइयो, रोइयो, चिल्लाइयो, परेशान रहियो, और भैया फिर यहाँ आके जब फंस गए हो तो समझ लियो पैसा बर्बाद है। एजेंट लोगन का है वो तो मक्कारी कर दिन, तुम्हारा पूरा पैसा बर्बाद है। अब तुम वापस जा रहे हो तो फिर पैसा लागी, बड़ा मगजमारी हो जाए। इसके लिए आप पहले से ही सावधान हो के आओ भैया कि हमें साथ में बेईमानी मक्कारी ना करो। हम जो है आपका इतना पैसा देवे, समूला काम करवाओ, और हमका यू काम का वीज़ा चाहिए। जो काम आपका पसंद हुए वही हिसाब से उसे बात कर लियो, उसके बाद आओ भाई। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बेईमानी मक्कारी बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ आए जो फिर क्या करियो भैया, यहाँ आए के तो तुमका करना ही पड़ी ना, चाहे ज़्यादा ना करो तो साले 1.5 साल करो, क्योंकि तुम कर्जा पानी लेके आए हो। ये सब बातें हैं भाई मेरे, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के उसके बाद आराम से आओ भैया। उतावले हो ही क्या ना हो कि जौन एजेंट मिल जाए बस वही के पास कूद जाओ चले आओ। क्योंकि यहाँ आने के बाद भाई पता चला था कि सऊदी अरब का है, यहाँ आए के आदमी परेशान हुए थे, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है भैया।